के हवाले से गैर यकीनी बढ़ती जा रही है क्योंकि वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म बार बार IMF की शराइत पूरी होने और प्रोग्राम जल्द बहाल होने का यकीन दिलाते हैं, मगर IMF वादे कर देता है कि उसकी शराइत पूरी नहीं हुई हैं। और अब IMF हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट से भी मुतमईन नहीं है और ख़ुद हुकूमत ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। दूसरी तरफ आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने इस खतरे का इज़हार किया है कि पाकिस्तान जून में ख़त्म होने वाला IMF का प्रोग्राम ख़त्म नहीं कर पाएगा और बगैर IMF प्रोग्राम के पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है क्योंकि उसके ज़र मुबादला के ज़खायर ना होने के बराबर हैं। दूसरी तरफ वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि IMF को नए बजट में दिए गए अखराजात और टैक्सों के मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसने बजट से मुताल्लिक बाज़ चीज़ों पर वजाहत मांग ली है और उसे नॉन टैक्स आमदनी समेत बहुत सी चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा का कहना है कि IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर के साथ इसहाक डार की वर्चुअल बातचीत हुई है। IMF के साथ अखराजात समेत दीगर आज़ाद-ओ-शुमार पर मज़ीद तकनीकी बात होगी। एक्सचेंज रेट और पॉलिसी रेट पर IMF स्टेट बैंक से बात करेगा। पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये करने का फैसला नहीं किया, सिर्फ कानून में गुंजाइश रखी है। ज़रूरत पड़ी तो पेट्रोलियम लेवी की शरह में ऊंच नीच करेंगे। दूसरी तरफ नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक IMF को FBR के टैक्स हदफ और नॉन टैक्स आमदनी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसने आइंदा बजट पर अदम इत्मीनान का इज़हार कर दिया है। वज़ारत ख़जाना के हुक्काम ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग में बताया कि IMF ने FBR टैक्स वसूलियों की कोशिशें और टैक्स नेट बढ़ाने के इक़दाम नाकाफ़ी करार दिए हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर फरवरी के बाद एक बार फिर 3 अरब डॉलर से भी नीचे आ गए हैं क्योंकि पीर को पाकिस्तान ने चाइना डेवलपमेंट बैंक के 1 अरब डॉलर्स वापस कर दिए हैं। शहबाज राना की खबर के मुताबिक वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक के ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान ने चाइना डेवलपमेंट बैंक को यह कर्जा 29 जून को वापस करना था, मगर उसको अभी वापस इसलिए किया गया है ताकि ये पैसे जून ख़त्म होने से पहले इसी माली साल में रोल ओवर होकर वापस आ जाएं। खबर के मुताबिक पाकिस्तान को 2 हफ्ते बाद बैंक ऑफ चाइना को भी 300 मिलियन डॉलर्स वापस करने हैं। एक दिन पहले वज़ीर ख़जाना की चीनी सिफारत खाने में हुकाम से मुलाकात हुई और दरख्वास्त की गई कि मेच्योर होने वाले 1.3 अरब डॉलर्स की रीफाइनेंसिंग जल्दी कर दी जाए। इसहाक डार ने चीनी डिप्लोमेट को यह भी बताया कि IMF प्रोग्राम की बहाली के इम्कानात कम होते जा रहे हैं। खबर के मुताबिक चीनी हुकाम ने पहले ही पाकिस्तान को यकीन दहानी करा दी है कि 1.3 अरब डॉलर्स के कर्ज को वापस कर दिया जाएगा, मगर पाकिस्तानी हुकाम चाहते हैं कि यह काम जल्द अज जल्द हो जाए। ये तमाम सूरत हाल मईशत में गैर यकीनी बढ़ा रही है। मुल्क में बिजनेस कॉन्फिडेंस गिर रहा है। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सर्वे के मुताबिक मुल्क में बिजनेस कॉन्फिडेंस में 21% की कमी आई है और सबसे ज़्यादा कमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई है, जिसका बिजनेस कॉन्फिडेंस 22% गिर गया है, जबकि रिटेल और होलसेल सेक्टर का बिजनेस कॉन्फिडेंस 21% गिर गया है। जबकि बैरूनी सेक्टर में भी सूरत हाल अच्छी नहीं है और एक तरफ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं और दूसरी तरफ तरसीलात ज़र भी गिर रही हैं। एक तरफ तेज़ी से पाकिस्तानी रोज़गार के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं, मगर दूसरी जानिब बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र गिर रही हैं। इस माली साल के 11 माह में तरसीलात ज़र गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 3.7 अरब डॉलर्स गिर चुकी हैं। सिर्फ मई के महीने में तरसीलात ज़र 2.1 अरब डॉलर्स रहीं, जो इसी माली साल अप्रैल के 2.2 अरब डॉलर से भी कम है और गुज़िश्ता साल मई के महीने में आने वाली 2.3 अरब डॉलर से भी बहुत कम है। IMF प्रोग्राम की गैर यकीनी और प्रिंटर बैंक, ओपन मार्केट और ब्लैक मार्केट में डॉलर की वैल्यू के फ़र्क ने भी ऑफिशियल चैनल से आने वाली तरसीलात ज़र को बुरी तरह मुतासिर किया है। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। अमरीका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मईशत उज़ैर यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर IMF का रवैया सख्त है, वो कहता है आप शराइत नहीं पूरी कर रहे हैं। हमारी तरफ से कहा जाता है शराइत पूरी कर रहे हैं, मगर वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को वहाँ से? जी, जियो पॉलिटिक्स की बात आपके शो पे मैंने सुनी थी, तो उसके फ़ौरन बाद मैंने यहाँ वाशिंगटन में जो लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं इन मामलात में उनसे पूछा कि जी पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ये बात कर रहे हैं, तो कैटेगोरिकली इस बात को रिजेक्ट किया गया। बल्कि कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि अमेरिका तो बहुत हेल्पफुल रहा है पाकिस्तान के साथ इस पूरे मामले में और सपोर्ट करता है, और ये बात एविडेंस भी है क्योंकि अमेरिका के जो सफ़ीर हैं वो खुद इसहाक डार से मिलते रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अमेरिका कोई मनफी किरदार अदा कर रहा है, और जहां तक मेरी गुफ्तगू हुई है लोगों से वाशिंगटन के अंदर, तो उससे मुझे तो यही लगा कि वज़ीर ख़जाना साहब गलत बयानी कर रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो आपने भी उनसे सवाल किया था कि डिटेल्स दें, तो उनको वो डिटेल्स अवाम के सामने रखनी चाहिए। ऐसी सूरत में आपको कोई चांसेस लग रहे हैं कि IMF के साथ मामलात हो जाएं? वज़ीर आज़म बार बार उम्मीद भी दिलाते हैं मगर फिर डराते भी हैं। आपको ख़तरा लग रहा है या उम्मीद लग रही है?
मुझे नहीं लगता शाहजेब के ये प्रोग्राम आगे चलेगा। अगर 9th रिव्यू हो भी जाता है तो शायद उसके आगे बात ना बने। 9th रिव्यू भी बड़ा मुश्किल है, और जहां तक सुनने में जो आ रहा है वो ये है कि हुकूमत प्लान बी पे काम कर रही है। प्लान बी क्या है ये क्लैरिटी कहीं से नहीं आ रही। और अगर हम बजट के डॉक्यूमेंट्स भी देखें तो उसमें भी जो अजम्पशंस हैं कि पाकिस्तान जो है वो चीन से ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, सऊदी अरब से आ जाएंगे, यूरो बॉन्ड इशू हो जाएगा, तो ये अजम्पशंस भी बड़ी अजीब सी लगती हैं, बिलखुसूस उस वजह से कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम और कर्जे लेंगे आने वाले मालियाती साल के अंदर, और दूसरी तरफ अनाउंस करते हैं कि हम रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ भी बात कर रहे हैं। तो ये बात तो किसी भी व्यापारी को बाजार में मालूम है कि जब आप बाजार में रिस्ट्रक्चरिंग और कर्जों की अदायगी रोकते हैं तो बाजार आपको और कर्जा नहीं देती। तो ये तनाव जो है स्टेटमेंट्स के अंदर और प्रोजेक्शंस के अंदर, इस पे भी बहुत सारे सवालात हैं। और मेरा तो मानना ये है कि वजीर खजाना और वजारत खजाना खुद क्लियर नहीं है और वजीर आजम खुद क्लियर नहीं है कि इनकी स्ट्रैटेजी आने वाले महीनों में होगी क्या। ये बताइएगा, आप ज़ाहिर पाकिस्तानी मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं। पाकिस्तानी मईशत ने मुश्किल वक्त देखे हैं, ज़ाहिर इसलिए 23 दफ़ा IMF के प्रोग्राम देखे हैं, मगर आपको लग रहा है बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है? इतना अनप्रेसिडेंटेड है कि अगर 24वां प्रोग्राम भी पाकिस्तान ने किया तो वो भी बहुत ही मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, अनप्रेसिडेंटेड ख़तरा है। दुनिया में बहुत तेज़ी से तब्दीलियां भी आई हैं, तो पाकिस्तान को जो 23 प्रोग्राम मिलते थे जियोपॉलिटिकल रेंट्स की वजह से या उसके असर व रसूख की वजह से, 24वें में मुश्किलात ज़ाहिर सी बात है होंगी इस जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट के तब्दील होने से। और असल मसला शाहजेब ये है कि इस वक्त भी एक ऐसे गंभीर क्राइसिस के अंदर हम जब पार्लियामान में गुफ्तगू सुनते हैं, बजट के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, तो नज़र कहीं नहीं आता कि सियासतदान पाकिस्तान की रूलिंग एलीट एक्सेप्ट करने को भी तैयार है कि हालात ख़राब हैं और हालात से निकलने के लिए कुछ मुश्किल फैसले करने होंगे। मईशत में फॉर्मलाइजेशन को बढ़ाना होगा, टैक्स का जो नेट है उसे बढ़ाना होगा। तो जब तक आप वो चीज़ें बेसिक्स नहीं करेंगे तो ऐसा क्या है जो 23 प्रोग्राम में नहीं हो सका जो 24वें में हो जाएगा, ये भी एक सवालिया निशान है। अगेन कंसिस्टेंटली हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान बिलखुसूस ये हुकूमत वो चीज़ें करने को राजी नहीं है जिससे इस मुल्क की काया पलट सके।